तो अब चलते हैं अपने फेवरेट पार्ट पे, लेट्स गेट। ओके, तो अब हम पहले अपनी ट्रिक स्टार्ट करते हैं मैस्कुलिन जेंडर के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक स्टोरी बता रही हूँ, अपने माइंड में रखना। स्टोरी के लिए मैं एक बार स्टोरी ऊपर लिख देती हूँ, फिर उसको पिक्चर की फॉर्म में देखते हैं। तो देखो, ये रही हमारी ट्रिक कि अ मैन गोज every month weekend in all season and all direction regardless of weather in his auto to buy alcohol। पहले इसको पिक्चर की फॉर्म में देखते हैं। ये जो आदमी है, ओके, वो हर मौसम में उसको फर्क नहीं पड़ता, चाहे गर्मी है, बारिश हो रही है या आंधी तूफान आ रही है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। कोई से भी वेदर में, हर एक मंथ में, चाहे वो जनवरी हो, फरवरी हो, चाहे वो दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड हो, और उसके बाद इसको शांति नहीं है। हर एक मौसम में, हर एक सीजन में जाने के बावजूद भी ये नहीं कि एक डायरेक्शन में जाए, सभी डायरेक्शन में जाएगा ढांडने, इन ऑल डायरेक्शन। अब ये देखो, अब ये इतनी सारी ट्रैवल कर रहा है, यानी हर मौसम में, हर सीजन में, हर डायरेक्शन में। पैदल तो जा नहीं सकता इतनी दूर, तो किस में जा रहा है? अपने ऑटो में, इन हिज ऑटो। अब देखो, आदमी लोग है ना, फालतू में तो जाने का नहीं, इसको मेकअप का सामान तो लेना नहीं होगा, तो वो किस लिए जा रहा है? अल्कोहल खरीदने। अल्कोहल क्यों खरीदने जा रहा है? क्योंकि वो जो है, बियर उसको इतना नहीं पसंद, तो इसलिए वो अल्कोहल पीता है। आई नो बियर अल्कोहल इतना फर्क नहीं होता, बट ये कोई ट्रिक के लिए ही बता रही, तो याद रखना कि मैन जो है वो सभी मौसम में और सभी ईयर, मतलब कि एक मैन जो है वो हर एक मंथ के वीकेंड में, यानी वो उसको फर्क नहीं पड़ता आज मंडे है, संडे है, फ्राइडे है, वेडनेसडे है, कुछ भी नहीं। वो जो है हर एक मौसम में, हर एक मंथ में और हर एक हफ्ते में जाता है अपनी ऑटो में, सभी डायरेक्शन से हांडते हुए क्या लेने? अल्कोहल लेने। बियर नहीं लेगा वो, अल्कोहल ही लेगा। ऐसे ऑटो, ऐसे अल्कोहल। ये हमारी ट्रिक है। अभी मेन मुद्दे पे चलते हैं कि इससे याद क्या होगा। ओके, स्टोरी याद है ना? अब इसके बाद जो जो मैं वर्ड्स बोल रही हूँ, इनमें ये जो लाइन है इसमें अंडरलाइन कर लो। एक तो मैन, तीसरा मंथ, वीकेंड, क्या सीजन, डायरेक्शन, वेदर, ऑटो, अल्कोहल। ठीक है, तो अब आप सोचोगे कि भैया अंडरलाइन क्यों करवाए? तो ये ट्रिक इन्हीं के लिए है कि एक टेबल बना लो यहाँ मेरी तरफ, देयर आर्टिकल की बात हो रही है, तो इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे ऐसे डायग्राम बना लो। ये जो है, हम देयर आर्टिकल की बात, एक एरो निकालो और यहाँ पे बना लो आदमी। सो बैड ड्रॉइंग, आई नो। ओके, तो मैन जो है, इससे हमें क्या पता चलता है? जितने भी मैनलिश चीज़ें हैं ना, मैनलिश जैसे कि डॉक्टर हो गया, उसके बाद मैन हो गया, उसके बाद बॉस हो गया, यानी जो भी मेल की चीज़ें हैं, टीचर हो गया, मेल टीचर, मेल बॉस, मेल डॉक्टर, तो जितने भी मेल से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब देयर केस लेते हैं। और सिमिलरली प्रोफेशन के केस में, ऑफ कोर्स प्रोफेशन, बॉस, डॉक्टर, ये सब प्रोफेशन हुआ। अब हम अपनी नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। हमने क्या पढ़ा था? अ मैन वॉज एवरी मंथ, तो यहाँ पे हम बात करते हैं मंथ की। तो जो भी मंथ होते हैं, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सारे जो हमेशा देयर लेंगे, यानी कि देयर जनवरी, देयर फरवरी, देयर मार्च, देयर अप्रैल। ओके, चाहते होगी इसके अंदर जो भी हमारे मंडे ट्यूसडे, यानी कि जो भी वीक डेज होते हैं, वीक डेज जो भी होते हैं, जैसे मोन्स्टाग, दिनस्टाग, डोनस्टाग, मिटवॉक, जो भी संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये सब हमेशा जो है वो अपने साथ देयर लेंगे। जर्मन में जो है वोखनएंडर कहते हैं, WOCHENDE, वोखनएंडर मीन्स वीक डेज। अब हम नेक्स्ट अपने ट्रिक पे चलते हैं। उसके आगे हमारा मंथ, मैन हो गया, मंथ हो गया, वीक डेज हो गया। तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर है यारससाइटन। तो ये जो है यारससाइटन मतलब क्या होता है? सीजन। देखो, सीजन जो होते हैं वो 4 होते हैं। समर मीन्स समर, विंटर, उसके बाद हेrbst मीन्स स्प्रिंग, सॉरी ऑटम, और नेक्स्ट होता है फ्रूलिंग, FRUHLING। तो जितने भी यारससाइट है, यानी कि समर हो गया, उसके बाद विंटर हो गया, ठीक है,
समर विंटर ये सारे जो है यहाँ पे हिंट के लिए लिख लेना कि जितने भी यारस टाइटन है ये भी देयर हमेशा लेते, देयर जोमर, देयर विंटर, देयर हॉप्स, देयर फ्रूलिंग। अब हम अपने नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं, आगे कंटिन्यू इसी पे। नेक्स्ट है वो है हेमलेश राइचटुम। अब ये देखो जर्मन का वर्ड है हेमलेश राइचटुम, जिसका मतलब होता है डायरेक्शन। अब इसको ये बहुत अजीब सा वर्ड हो रहा होगा ना कि आपको पता नहीं चल रहा होगा। अब ये जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है हेमलेश राइचटुम, ये आपको काफ़ी अजीब सा लग रहा होगा ना कि कैसे याद करें, तो उसको बताते। जैसे डायरेक्शन की बात करें तो सबसे ऊंचा क्या, हिमालय, तो हिमालय से याद रखना हेमलेश, ठीक है, थोड़ा मिलता जुलता, आई नो ये थोड़ा लेम है। और राइचटुम, तो इसके अंदर देखो हिमालय के अंदर क्या होता है, जो भी अमीर लोग होते हैं, हमने क्या सुना कि अमीर लोग जो होते हैं वो अपना सब कुछ मोह माया त्याग के हिमालय पे रहने चल जाते हैं। तो हिमालय पे रिच लोग, रिच को राइश कहते हैं, मतलब तंग आके जो रिच लोग हैं वो हिमालय पे चले जाते हैं। तो हिमालय पे जाने के लिए उनको डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन को हम कैसे याद रखेंगे, हिमलेश राइचटुम। ओके, उसके बाद तो देखो जितने भी डायरेक्शन के नेम होते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ को हम नॉर्दर्न कहते हैं, तो जितने भी है वो हमेशा देयर का केस लेते हैं। इसके अंदर है वेटर, इसके अंदर नेक्स्ट है वेटर। वेटर मतलब क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट वेदर, जैसे कि रेनी वेदर हो गया, उसके बाद या फिर स्नो हो गया, या फिर थंडर हो गया, या फिर सनी डे हो गया, वार्म डे, कोल्ड डे, ये सारे जो भी वेदर होते हैं हमेशा वो भी देयर का केस लेते हैं। अंदर है ऑटो मार्कन, हमने कहा था ना ऑटो में हो जाता है, तो क्या है ये ऑटो मार्कन। ऑटो मार्कन मतलब क्या होता है, ऑटो मतलब क्या होता है कार, मार्कन मीन्स उनकी जो जो कंपनीज होती है, जैसे BMW हो गया, पोर्शे, फॉक्सवैगन, ये सारे, तो ये सब जो है ये हमेशा देयर आर्टिकल लेते हैं, जैसे देयर BMW, देयर पोर्शे, देयर फॉक्सवैगन, ओके, ये सब हो गया। उसके बाद हमारा जो लास्ट है इसके अंदर, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, यहाँ पे डॉक्टर, बॉस, ये सब लिखा था। तो हमारा जो आर्टिकल लास्ट था कि वो अल्कोहल लेने गया, तो जितने भी अल्कोहल के नाम है, जैसे वाइन हो गया, SEKT, जैक्ट हो गया, तो ये सारे हमेशा देयर लेते हैं। लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है कि जो बियर है, BEER, उसके साथ हमेशा दास यूज होता है, लेकिन बाकी जो अल्कोहल के नेम है उनके साथ देयर यूज होता है। तो एक बार इनको रिवाइज करते हैं, इसको नोटबुक में जो है ना थोड़ा क्लियर अच्छा सा बनाना ताकि याद रहे। देखो सबसे पहले मैन जो है वो लेता है, उसके बाद जो है मैन जो है वो क्या, हर एक महीने में, यानी महीने के नाम, हफ्ते के हर एक दिन यानी वॉकन एंड वीक्स के नाम, हर एक मौसम में यानी समर विंटर फ्रूलिंग, और उसके बाद सभी डायरेक्शन में, ये नहीं कि एक ही डायरेक्शन में जाए, हर डायरेक्शन में। इसका क्या था, हिमालय में अमीर लोग यानी रिच लोग तंग होके चले जाते हैं, तो हेमल राइचटुम। ओके, तो डायरेक्शन के ने उसके बाद उसको फर्क नहीं पड़ता गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो रही हो, यानी हर एक वेटर में अपनी ऑटो से यानी ऑटो मार्कन से वो क्या लेने जाता है, अल्कोहल लेने, लेकिन वो बियर नहीं लेता। तो ये हमारा देयर के लिए हो गया। मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, एक बार नोट डाउन कर लो फटाफट। कोई वर्ड ना समझ आए पूछ लेना इसके अंदर। तो अब हम देखेंगे कुछ एंडिंग जो हमेशा क्या मैस्कुलिन केस ही लेती हैं, केस नहीं जेंडर। तो कंटिन्यू करते हैं, मज़ा आ रहा है ना, अच्छी लग रही है वीडियो तो नीचे लाइक जरूर कर देना और कमेंट करना कि कैसा लग रहा है, या कोई ऐसी चीज़ जो लग रहा है कि नहीं ये बोरिंग है, ये बेकार है, या आपको लगे कि कुछ इससे अच्छी ट्रिक उसकी बन सकती है, तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखना ताकि हर कोई लर्न कर सके। जो भी आपके पास नॉलेज है शेयर करो, तभी वो बढ़ेगी। तो अगले के लिए भी मैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कुछ लिखवाया था, इसके अंदर भी कुछ लिखवाती हूँ, पहले लिखो फिर समझाती हूँ। इसके अंदर सबसे पहले देयर है, जो भी हम लिख रहे हैं वो सब देयर केस लेंगे। स्पीलर, ब्रैकेट में मतलब भी लिख देती हूँ, प्लेयर, ऑर्गेनाइजर। देखो ये जो है वो हमारा नेक्स्ट एंडिंग को याद करने का तरीका है। सबसे पहले इसकी भी एक स्टोरी बनाते कि एक जो प्लेयर है उसने रेस में हिस्सा लिया, तो रेस में देखो क्या होता है, अलग अलग टास्क भी होते हैं, तो उसको टास्क मिला कि उसको हनी कलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए वो हनी कलेक्ट करने इधर उधर गया, तो उसको तभी वहाँ पे एक जादुई कालीन मिली, ठीक है, कारपेट मिला उसको, उस पर वो चढ़ा और चढ़ते चढ़ते दूर कहीं पहुँच गया जगह पे जहाँ पे
फ्रूलिंग था, यानी स्प्रिंग का मौसम चल रहा था। तो जब स्प्रिंग का मौसम होता है मतलब कि आसपास पेड़ पौधे होंगे, जानवर होंगे प्यारे प्यारे। तो वहाँ पे उसको 2 एलिफेंट दिखे, एलिफेंट, ठीक है। एक एलिफेंट तो मज़े से अपना, और दूसरा एलिफेंट क्या था, वो सर्कस के अंदर लगा हुआ था, यानी कि सर्कस में एलिफेंट्स का या कुछ कुछ दिखाते रहते हैं ना, तो वही। दूसरा एलिफेंट जो है वो जिरकुस यानी सर्कस में था। और सर्कस में क्या था कि काफ़ी सारे नए नए टूरिस्ट लोग आए थे। टूरिस्ट जो लोग थे वो सर्कस के अंदर एलिफेंट का डांस देखना है। और जो दूसरा एलिफेंट था वो क्या था, वो टूरिज्म करवा रहा था लोगों को, यानी कि जंगल में जैसे सफाना होता है ना, सवाना या सफाना जो भी बोलते हैं, तो वो जो है उनको हाथी वाली राइड मिल रही थी। यानी कि 2 टाइप के हाथी थे, एक तो सर्कस में था और सर्कस के अंदर टूरिस्ट आए हुए थे वो उस हाथी को देख रहे थे, और दूसरे हाथी को जो है टूरिज्म पे जो लोग आए हुए थे वो उस पर सवारी कर रहे थे। और ये सारा जो सवारी का काम है वो किसी ने ऑर्गेनाइज करवाया होगा, तभी ऐसे आप जंगल में जाके किसी भी हाथी पे या जानवर पे बैठ नहीं सकते। तो ऑर्गेनाइज करवाया था, तो ऑर्गेनाइजर। तो ये सारे वर्ड्स आपको याद करने होंगे। तो आप बताते ये ट्रिक काम कैसे आएगी। देखो ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो साथ में करते जाओ, लास्ट लास्ट के वर्ड्स। तो ये यहाँ पे एक मिस्टेक ठीक कर लेना कि ये ऑर्गेनाइजेटर था, ओके, वो थोड़ी इस पहले मिस्टेक हो गई थी। तो इसके अंदर देखो जो भी वर्ड्स है जिनकी एंडिंग ई आर से होती है वो देयर आर्टिकल लेते हैं, जिनकी एंडिंग ई एन से होती है, अभी मैं इनके एक एक और एग्जाम्पल दे दूँगी, जिनकी एंडिंग ई एन से होती है वो भी देयर केस लेते हैं, और जिनकी एंडिंग आई जी या आई सी एच से होती है वो भी देयर केस लेते हैं, और जिन वर्ड्स की एंडिंग एल आई एन जी होता है उससे होती है तो वो भी देयर केस लेते हैं। नेक्स्ट है कि जो भी एनिमल्स नहीं नेक्स्ट है कि जो भी वर्ड्स है जिनकी एंडिंग ए एन टी से होता हो वो सब मैस्कुलिन केस लेते हैं। कि आई एस टी या आई एस एम यू एस इन दोनों में से किसी से भी एंडिंग होती हो तो हम देयर का केस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एस ए टी ओ आर, जेटर, यानी जो भी वर्ड्स इनसे एंड होते हो वो भी देयर केस लेता है। अब इन सब के मैं एक एक एग्जाम्पल लिख लेती हूँ, एक एक एग्जाम्पल और बता देती हूँ। ये एक एक तो आपने लिख लिया, मैं इसके सामने ही दूसरे लिख देती हूँ। ये सारे हमारे वर्ड्स हो गए, इनके एक एक एग्जाम्पल हो गए। तो देखो कॉफर मीन्स होता है सूटकेस, ऑफर मीन्स ओवन, ऐसे मीन्स होता है इसके अंदर विनेगर, टाइश मीन्स पॉन्ड, स्विलिश मीन्स ट्विंस, लेफ्रेंट मीन्स सप्लायर, आइडियलिज्मस मीन्स आइडियलिज्म। तो ये तो था हमारा कि कौन कौन सी एंडिंग जो है जो हमेशा मैस्कुलिन केस लेती है। अब हम एक पॉइंट और जानेंगे, उसके बाद ये देयर का केस हमारा एंड हो जाएगा। देखो नेक्स्ट हमारा है कि जो भी नाउन्स है, नोमन मीन्स नाउन, उनके जो रूट वर्ड्स है ना, अबस्टामन मीन्स जो एंडिंग होती है, वो जब भी ई एन के साथ एंड हो रहा हो तो वो हमेशा देयर लेते हैं। जैसे श्लाफन वर्ड है, श्लाफन मीन्स क्या होता है, टू स्लीप। तो अगर हम इसको अगर हम इसकी बात करें तो क्या बनेगा, देयर श्लाफ। जब भी हम इसकी एंडिंग हटा दें, एंडिंग में क्या ई एन, और अगर हम इसकी एंडिंग हटा के यूज़ करें तो हमेशा ये देयर केस लेगा। जित्सन मीन्स क्या, देखो जित्सन मीन्स टू सिट, तो इसका भी फॉर्म होगा देयर जिट्स। सारे जो है इसी के साथ हमारा ये जो देयर केस है इसके सारे ट्रिक्स खत्म होते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि क्या क्या ऐसी फिक्स चीज़ें हैं जो हमेशा मैस्कुलिन केस लेती है, उसके बाद हमने कौन कौन सी एंडिंग है जो मैस्कुलिन केस लेती है, और लास्ट में हमने क्या देखा कि कौन कौन से जो नाउन है उनकी एंडिंग जो कि हमेशा देयर यानी मैस्कुलिन केस लेती है। तो हम चलते हैं अपना फेमिनिन केस।